सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दर्शकों, आज जो मेरा विषय है वो बड़ा ही स्पष्ट है और सभी दर्शकों को पसंद आएगा। मेरे पूरी वीडियो को देखिए। मेरा पूरा जो वीडियो है वह थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज मैंने लिया है। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वह है पंचम भाव। दर्शकों, पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है। जब भी हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वता होगी वह होगी पंचम भाव की, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। दर्शकों, आज मैंने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका से उदाहरण के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली, नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली से, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के उदाहरण से मैं आज आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जो विषय है वह है कि पंचम भाव में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें अति भाग्यवादी माना जा सकता है। मैं आज आपको 4 सुपरस्टार और अच्छे पदों पर सुशोभित व्यक्तियों की कुंडली से 5वें भाव का जो निष्कर्ष है उसके विषय में आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे दिग्गज लोगों की जन्म पत्रिका पर मैं उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि इनकी कुंडली में पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से इनको अति भाग्यशाली माना जाएगा। यानी कि अगर कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होगा तो वह पंचम भाव पर शुभ प्रभाव से ही होगा। बहुत सारे दर्शकों का यह प्रश्न है कि हमारी कुंडली में भाग्यशाली योग है अथवा नहीं है, और क्योंकि यह मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, अतः हम जो भी प्रभावित होते हैं वह पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्रभावित होते हैं। तो हमारी कुंडली में जो हमारा जो भाग्य है वह नवम भाव तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो है पंचम भाव हमारी कुंडली में भाग्य को दर्शाता है। दर्शकों, तो पंचम भाव एक ऐसा भाव है जिस पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो हम अति भाग्यशाली माने जा सकते हैं। इसी कड़ी में यदि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका को लें तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंह लगन की इनकी जन्म पत्रिका है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, और पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिन पर मित्र राशि में बैठे हुए शुक्र की 7वीं दृष्टि है। जैसा कि ज्योतिष के जानकार सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति और शुक्र यह 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हमारी जो नवग्रहों की कक्षा है उसमें देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्या गुरु शुक्र ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। अर्थात हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने पिछले 5 साल से यूपी के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को संभाला है, तो यह अपने आप में एक भाग्यवादी होने का परिचायक है, जो कि इनकी कुंडली में मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका में जो कि ये एक साधु संत का जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अचानक ही इनके जीवन में एक ऐसा पैटर्न, एक बदलाव आया कि यह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर सुशोभित हुए। तो ऐसा इनकी जन्म पत्रिका में क्या शुभता लिए हुए है जिसकी वजह से यह चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इन्होंने संभाली। तो दर्शकों, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशिगत होना एवं शुक्र जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह का सप्तम दृष्टि से उस पर दृष्टिपात करना, यह योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ले जाने के लिए काफ़ी है। अब इसी कड़ी में यदि हम माननीय देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो उसमें भी एक बड़ा शानदार योग बन रहा है पंचम भाव पर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पंचम भाव जो है वह बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह से ही तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में दर्शित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और पंचम भाव माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी बृहस्पति जैसा बड़ा और दिग्गज शुभ ग्रह इनकी कुंडली में भी यहाँ बृहस्पति की राशि उदित हो रही है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में भी यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति की राशि प्रदर्शित हो रही है। एवं यहाँ जो मोदी साहब की कुंडली है उसका जो लॉर्ड है बृहस्पति वह खुद से 12वां तो बैठा है, परंतु जो चौथा भाव है यह काल पुरुष में देवगुरु बृहस्पति के लिए उच्च का भाव है। यानी कि पंचम भाव का जो लॉर्ड है वह देवगुरु बृहस्पति बना और उसकी जो प्लेसमेंट है वह उच्च राशि में बैठी, यानी कि काल पुरुष में यहाँ बृहस्पति को उच्च का माना जाता है। तो यह एक तरीके से इनकी कुंडली में यह माना जाएगा कि जो 5वां भाव है यानी कि पूर्व जन्म का भाव है वह सुख स्थान में उच्च का हो गया। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। एवं इस देवगुरु की इनके कर्म स्थान पर दृष्टि जा रही है जहाँ की ऑलरेडी शुक्र विराजमान है। हालांकि यहाँ शनि भी बैठा है, लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, अतः शनि का भी यहाँ पर बहुत बुरा रिजल्ट नहीं होगा। और शनि जो है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ग्रहों के अक्ष में आ रहा है, यानी इन दोनों ग्रहों का जो शुभ एस्पेक्ट है वह शनि पर पड़ रहा है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि जो योगी आदित्यनाथ जी एवं नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में जो एक सिमिलैरिटी है कि इनको महाभाग्य योग बना कुंडली में और वो पंचम भाव से रिलेटेड बना, वह लगभग एक तरीके से दोनों की जो सिमिलैरिटी है वह काफ़ी हद तक एक जैसा योग बना रही है। यानी कि यहाँ भी देवगुरु पर शुक्राचार्य की समसप्तक दृष्टि बन रही है और नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में भी जो इनका पंचमेश है वह केंद्र में बैठा है और शुक्र से समसप्तक योग बना रहा है। यानी कि यह महज संयोग ही है कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी पंचम भाव जो कि पूर्व जन्म का होता है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में भी पंचमेश जो है वह शुक्र जैसे सौम्य ग्रह से दृष्ट है। अब दूसरी बात यहाँ पे आप इसको भी ले सकते हैं कि इस कुंडली में नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में उच्च के बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। और जो काल पुरुष में पंचम भाव है वह सूर्य का अपना घर है और सूर्य की समसप्तक दृष्टि भी इनके पंचम भाव पर आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप भी अपनी कुंडली में यह देखना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या गलत कर्म किए हैं, तो आप भी इस तरीके से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि आपकी जो आपका पंचम भाव है उस पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। यदि पंचम भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी तो शुभ ग्रहों की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं मैं अब आपको यह भी बता देना चाहता हूँ। तो दर्शकों, शुभ ग्रहों की दृष्टि में आते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र एवं गुरु। बुध जो है वह उस कंडीशन में शुभ ग्रह की दृष्टि में आएंगे जब यह किसी पापी ग्रह के साथ ना बैठे हों। दर्शकों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि कौमार्य ग्रह है, कुमार ग्रह है, और यह यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है और यह किसी पापी ग्रह के साथ बैठता है तो थोड़ा ख़राब रिजल्ट देता है। अब दर्शकों, इसी श्रेणी में मैं आपको दो दिग्गज लोगों की कुंडली और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि पंचम भाव पर जब तक शुभ प्रभाव ना हो तब तक कहीं ना कहीं आप महाभाग्यशाली नहीं हो सकते। अब इसी कड़ी में मैं आपको माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली का भी आपको मैं साउदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि इनकी कुंडली में भी महाभाग्य योग है, क्योंकि जब तक किसी कुंडली में महाभाग्य योग नहीं होगा तब तक वह व्यक्ति
सीएम जैसे उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता है। तो दर्शकों, मैं आपको 100 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली और हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली का भी उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि इनकी कुंडली में भी पंचम भाव जो है वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बली होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक साधारण जीवन जीने के बाद बहुत ही ऊंचाइयों को इन्होंने प्राप्त किया है और फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती होना एको हम द्वितीयो नास्ति वाली बात है, यानी कि इनके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सदी के महानायक की बात कर रहा हूं दर्शकों मैं, अमिताभ बच्चन। कोई बच्चा भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। किसी बच्चे को भी आप पूछेंगे कि अमिताभ बच्चन को आप जानते हो, तो वह बच्चा भी आपको बता देगा कि अमिताभ बच्चन जैसी हस्ती जो है वो कहीं ना कहीं, और आप यह भी जानते होंगे कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही हम कहीं ना कहीं शुभता को या महाभाग्य को प्राप्त होते हैं। तो दर्शकों, यह जो लेफ्ट साइड में आपको कुंडली दिखाई दे रही है, यह माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली है और इसमें अगर हम पंचम भाव देखें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि पंचम भाव में स्थित हैं, और पंचम भाव पर यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यह माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त है। तो ऐसी कंडीशन में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यह दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, यानी कि शुक्र और चंद्रमा, यह पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से भी यह बिल्कुल एकदम सुनिश्चित हो जाता है कि पंचम भाव में यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तभी व्यक्ति सीएम जैसे पद को सुशोभित करता है। अब इसी कड़ी में हम हमारे जो सुपरस्टार, मेगा स्टार और सदी के महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली को भी देख लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो इनकी कुंडली में जो इनका पंचम भावेश है वह उच्च राशि में है, हालांकि अष्टम में है लेकिन वह उच्च राशि में है। और यह आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो वह कहीं ना कहीं शुभता को प्राप्त हुआ माना जाएगा। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह इनके छठे भाव में उच्च राशि में है। तो दर्शकों, यह भी पंचम भाव से आजू बाजू बैठकर कहीं ना कहीं इस भाव की शुभता को बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पंचम भाव पर कोई ना कोई शुभ ग्रह का विशेष प्रभाव होगा या पंचमेश उच्च का होगा, तभी जातक जो है कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली माना जाएगा। तो इसी कड़ी में जो है अमिताभ बच्चन साहब भी आते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में भी पंचम भाव का कारक जो है देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में जब इनकी बृहस्पति की महादशा थी तो वह लगभग इनकी 76 में या 7 में आई, और 16 वर्ष की महादशा बृहस्पति की आई, और उसी में इनकी जो जितनी भी सुपरहिट फिल्में थीं इन्होंने दी, तो वह देवगुरु बृहस्पति की ही महादशा थी। तो कहीं ना कहीं जो पंचम भाव है उसका लॉर्ड अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में भी उच्च राशि में विराजित है बुध, जो कि यह दर्शा रहा है कि पंचम भाव ही एक ऐसा भाव है जो कि हमें महाभाग्य योग से नवाजता है। तो दर्शकों, यह बात तो बिल्कुल एकदम फाइनल हो गई कि जब तक पंचम भाव या पंचमेश का शुभ प्रभाव नहीं होगा तो आप अति भाग्यवादी नहीं हो सकते, यानी कि आप जो है उच्च पदों पर सुशोभित नहीं हो सकते। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूं जो कि मेरा अपना प्रैक्टिकल है। दर्शकों, मेरा जो प्रैक्टिकल है वह यह है कि यदि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 यदि आपकी कुंडली में चल रही है, और वह भी कहीं ना कहीं यदि पंचम भाव से दृष्टि संबंध बना ले, जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि
तृतीय भाव में विराजित हों या खुद पंचम भाव में ही विराजित हों और आप पे शनि की 7.5 चल रही है, एवं आपकी कुंडली में शनि जो है वह यहाँ लाभ स्थान में बैठा है और आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और दर्शकों शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है, यानी कि 7, 8, 9, 10 यानी अष्टम भाव में भी आपकी कुंडली में शनि बैठा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी कुंडली में शनि 8th हाउस में, 3rd हाउस में या 11th हाउस में बैठा है और या फिर पंचम भाव में ही खुद बैठा है और उस समय आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो वह आपको जो आपके पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्म होंगे उनका पूरा प्रभाव दिखाएगी। लाभ भाव को छोड़कर, लाभ भाव में शनि आपको 10 या 20% कहीं ना कहीं राहत जरूर देगा, लेकिन यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव या एकादश भाव में शनि बैठा होगा और आपके ऊपर शनि की 7.5 चलेगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको पूर्व जन्म में जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसका प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है दर्शकों। तो और पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु जैसे ग्रह बैठेंगे, लगन कुंडली में बैठेंगे या आपकी वर्ष कुंडली में भी बैठेंगे, दर्शकों यह वर्ष कुंडली का भी मैं आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट बताने जा रहा हूँ। यदि आपकी वर्ष लगन कुंडली में भी कहीं ना कहीं शनि आपका तृतीय, पंचम, अष्टम एवं एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को प्रभावित करेगा, तो वह वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन का जाएगा, बहुत ज़्यादा कष्ट का जाएगा और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको मिल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं शनि जो है अंधकार का कारक है, शनि जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, शनि अलगाव कराता है, शनि अंधकार का कारक है, दुख का कारक है, और शनि जो है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में विलंब का कारक है। यदि आप किसी भी चीज़ में अति विलंब करने में शनि माहिर है, यानी कि आपका काम यदि 4 दिन में होना है तो वह 40 दिन में कराएगा, आपका कारोबार बिल्कुल ठप कर देगा, आपको बिल्कुल अंधेरे में ला के रख देगा। आपके शनि जो है यदि आपके तृतीय भाव में बैठा है, दर्शकों तृतीय भाव में शनि जो है यदि आपका बैठा है तो आपको पेट के रोग दे सकता है, क्योंकि शनि वायु का कारक है। आपको अतिशय पेट में आपका अफारा होगा, गैस बनेगी, क्योंकि शनि जो है वह कहीं ना कहीं वायु का कारक है, राहु भी वायु का कारक है, केतु भी वायु का कारक है। तो दर्शकों यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव से शनि, केतु अथवा राहु का संबंध भी बन जाए, या आपकी कुंडली में पंचमेश यानी पंचम भाव का अधिपति राहु, शनि या केतु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको अति वायु बनेगी और आप वायु के प्रभाव से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि शनि वायु का कारक है, राहु वायु का कारक है और केतु वायु का कारक है, और आपकी वायु जो है इतनी भयंकर हो जाएगी कि आप जो है अनेक डॉक्टरों के पास घूमते रहेंगे और आपको उसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा। दर्शकों केतु, राहु एवं शनि ये संदिग्ध ग्रह हैं और ये ऐसी बीमारी देने के लिए माहिर माने जाते हैं कि जिसमें आप डॉक्टरों के पास घूमते रहेंगे और बीमारी पकड़ में नहीं आएगी और कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो ये तीनों ग्रह जो हैं ये कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंध बनाएंगे तो इस तरीके का फल देंगे। तो दर्शकों मैंने आपको अपने अनुभव के आधार पर आज मेरा जो ये विषय था कि 5वां भाव जो होता है वह हमें पूर्व जन्म के कष्ट और पूर्व जन्म से हमें लाभ दर्शाता है। आप भी अपनी कुंडली में देखें कि आपके पंचम भाव में कौन कौन से ऐसे ग्रह बैठे हैं, और लगन कुंडली में तो आपको देखना ही है। साथ ही साथ मैंने यह भी बताया है कि यदि वर्ष कुंडली में भी आपकी कुंडली में पंचम, अष्टम, तृतीय एवं एकादश भाव में कोई भी पापी ग्रह यानी केतु, शनि, राहु, मंगल भी काफ़ी नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन मंगल में एक क्वालिटी है कि मंगल आपको पेट के रोग नहीं देगा, क्योंकि मंगल का पेट के रोग देने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अन्यथा की स्थिति में शनि, राहु और केतु यदि पंचम और पंचमेश से संबंध बनाएंगे तो वायु का प्रभाव बहुत ज़्यादा देंगे। तो दर्शकों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता की।